सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 17 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 18वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। यह 18वां अध्याय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग के बारे में ज्ञान दिया है। यह मोक्ष संन्यास योग अपने आप में एक दुर्लभ ज्ञान है, दुर्लभ योग है। इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी प्रेरणा को बढ़ा देता है और हम उससे प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। विलंब ना करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और प्रारंभ करते हैं पाठ को। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ अर्जुनोवाच। अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहु सत्यागं विचरणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग समझते हैं। त्याज्यायं दोषवदित्यये के कर्म प्राहुर्ननीशिनः यज्ञदान तप कर्मणा त्याज्यामीति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्ततमा त्यागो हिं पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्मण त्याज्यं कर्ममेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप, यज्ञ, दान और तप ये तीनों जो कर्म है ये सभी मनुष्य के लिए अनिवार्य है और ये सबसे उत्तम कर्म है। इसलिए आज के समय में लोग धर्म के प्रति, आस्था के प्रति और पूजा पद्धति के प्रति भ्रमित हैं। उस भ्रम को त्याग कर और वेद विहित ही कर्म करना चाहिए, जिस तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण वेद विहित बातों को यहाँ गीता के उपदेश में अर्जुन को बता रहे हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सभी फलों का त्याग, मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं उन सभी कर्मों के फल का त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। जैसे हम किसी को दान देते हैं तो उस दान देने के बदले हमें कुछ उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के बदले हमें कुछ उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्याग अस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित है। जो कर्म निषिद्ध है, यानी कि जो करने के लिए मना किया गया है, निषिद्ध कर्मों का त्याग उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। जो नियत है, जो निहित कर्म है, जो वेद विहित कर्म है, उसको त्यागना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत्
सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, अर्थात जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं करता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टया कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वमाभिष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, अर्थात जो अकुशल यानी जिसकी कुशलता नहीं हो ऐसे कर्म से द्वेष नहीं करता, और जो कुशल यानी उत्तम कर्म है इसमें आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हिंदेह भ्रीता साक्यम तयकत्तुं कर्मण्यशेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यक्तभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना साक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है। अर्थात कर्म के फल का जो त्याग कर दिया वही त्यागी है। ऐसा नहीं कि जिसने कर्म का ही त्याग कर दिया हो उसे त्यागी कह सकते हैं, उसे त्यागी कहना गलत होगा। कर्म के फल का जो त्याग करता है वही असल मायने में त्यागी होता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्याज्ञानां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कश्चित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैशतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवान्न पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर बाह मनोभृत्य कर्म प्रारभ्यते नरः न्यान्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। तत्रैवं सति कर्ता रत्मात्मनं केवलं तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकातो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होता, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पास से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यममेक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकीम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान, अर्थात जिनके ज्ञान सात्विक प्रवृत्ति के ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो ईश्वर को अर्थात भगवान को पृथक पृथक नहीं देखता, एक ही अविनाशी परमात्मा को ईश्वर समझता है, विभाग रहित अर्थात किसी विभाग से नहीं। पृथक्त्वेन तु यज्ञज्ञानां नाना भावान्न पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान अर्थात वो ज्ञान राजस ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत अस्नवदेका अस्मिन्न कार्ये सक्त हेतुकम् अतत्वार्थवदल्यपम् च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रे पशूना कर्म यत् सात्विकमोच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। यत्तु कामे पशूना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षयं हिंसानं वेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्ययते कर्म यत्तात्मा समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अहनं वादी धृत्युत्साहन समन्वितः सिद्ध्या सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। अर्थात किसी भी काम का होने और न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करना ही उसका योजना होता है, उसे सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्स सुरलुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्रकृतया स्तब्ध शठो नैषकृतो अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धेरभेदं धृतेश्चैव गुणत स्त्रीविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजयः। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है।
यया धर्म धर्म च कार्या च कार्यमेव च ऐथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान्न विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगे नाव्यभिचारिण्यः धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धृति अर्थात बुद्धि। यया तु धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत शक्ति से धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं त्विदानि त्रिविधं श्रेणु मे भरतवर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृत्योमपम् तत्सुखं सात्विकीं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगादत्यग्रे अमृतोपपापमं परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं असमृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोगने में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः अस्ता स्त्रीभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके जो हैं इनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुण, उनके जो स्वभाव में गुण होते हैं उन गुणों के आधार पे उन्हें वर्णों के आधार पे विभक्त किया गया है अर्थात विभाजन किया गया है गुण कर्म और स्वभाव के आधार पे। समोदमः यस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना
इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अर्थात ये सारे के सारे कर्म ब्राह्मणों के हैं। अब सोचने वाली बात है, आज के हमारे ब्राह्मण समाज, पंडित जो अपने आप को पंडित कहते हैं, इन गुणों में से कितने गुण उनके पास हैं और इन कर्मों में से कितने कर्म वो वर्तमान में कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अब आगे देखते हैं क्षत्रिय के बारे में क्या कहते हैं कृष्ण। शौर्य तेजो धृतदाक्षयम युद्धे चाप्यलायनम दानमीश्वर भावाश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वभाव से, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ये सारे के सारे स्वाभाविक कर्म जो हैं, ये सारे के सारे क्षत्रिय के हैं। अब देखिए, अब वैश्य के बारे में वर्णन है। वैश्य के कौन से स्वाभाविक कर्म होते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ये चारों वर्णों के कर्म के बारे में यहाँ इन्होंने अर्जुन को बताया है। इसी के साथ यह श्लोक संख्या 44 है। यहीं पे हम इस अध्याय का विराम करते हैं। इस अध्याय के अगले भाग, बाकी शेष भाग हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 1 से लेकर 44 तक प्रथम भाग में हमने प्रस्तुत किया। इससे आगे का शेष भाग हम दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे इस पाठ को विराम देता हूँ और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ओम नमो परमात्मने नमः।